दोस्तों आज के वीडियो में है यहाँ कल क्या हो किसने जाना। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद खेर एसपीएल लाइव लर्निंग में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं एसपीएल ऑर्गेनाइजेशन की 5 स्टार आर्मी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो एसपीएल ऑर्गेनाइजेशन की एनजीओ के लिए दिन रात काम कर रही है, रोजगार देना और जो लोग अमीर बनना चाहते हैं उन्हें अमीर कैसे बने इसका ज्ञान देना। ऐसा महान कार्य एसपीएल ऑर्गेनाइजेशन की ये संस्था कर रही है। दोस्तों, परमात्मा ने दुनिया बहुत रंगीन बनाई है, लेकिन हर इंसान को दुनिया के कोने कोने में जाना संभव नहीं है। कम से कम हर इंसान ने भारत के हर राज्य में क्या चल रहा है ये तो जानकारी लेना संभव है। यदि आपको ये भी संभव नहीं लगता तो फिर आप जिस राज्य में रहते हो उस राज्य के बारे में तो पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्या ये भी संभव नहीं? ठीक है, चलो इस बात को ही मान लेते हैं। दोस्तों, इतना तो आप सभी लोगों को कबूल करना पड़ेगा कि आप सभी लोग एसपीएल संस्था से जुड़े हैं और यहाँ आपको हर दिन कुछ नया सीखना है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एसपीएल लाइव लर्निंग के 22 चैनल्स है और इस 22 चैनल्स में क्या क्या चल रहा है ये जब जानने की आप कोशिश करोगे तभी तो आपको नई जानकारी मिलेगी। दोस्तों, सिर्फ एक ही चैनल पे आप अटके रहोगे तो आपको नए नए रास्ते कैसे नजर आएंगे। जैसे कि केजी से लेकर ग्रेजुएशन तक आपने हर साल नई नई किताबों का अध्ययन किया होगा, इसलिए 70 लाख सब्सक्राइबर से मेरी एक गुजारिश है कि एसपीएल के 22 चैनल्स पे जो नए नए वीडियो आ रहे हैं उसको आप देखिए, तभी आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आपको पैसे कमाने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे एसपीएल ऑर्गेनाइजेशन के 70 लाख सब्सक्राइबर को प्रेम से भरपूर करे, उन्हें अच्छी सेहत प्रदान करे और धनवान बनाए तथा दुनिया के हर व्यक्ति को उनके जीवन में सफल बनाए। तो लीजिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब किसी भी परिवार में बालक का जन्म होता है तब परिवार के सभी लोग बेहद खुश रहते हैं। बालक के पालक हॉस्पिटल में बच्चे का समय नोट करते हैं। लड़का हो या लड़की, हेल्दी चाइल्ड प्राप्ति के लिए सभी लोग प्रार्थना करते हैं, कोई माने या ना माने, लेकिन बालक के दूध का प्रबंध जन्म से पहले ही परमात्मा माँ के बक्षस्थलों में कर देता है। बालक का पहला गुरु होता है माँ। माँ अपने बच्चे से जितना प्यार करती है उतना प्यार दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। बच्चे को देखकर सभी लोग खुश होते हैं, कोई उसे हंसाता है, कोई उसे मीठी मीठी बातें करता है, कोई सीटी बजाता है, कोई उसे अलग अलग आवाज़ सुनाता है। बच्चा सबकी तरफ देखता है, हंसता भी है, लेकिन कभी कभी गुमसुम होकर सोचने लगता है कि मैं कहाँ गया। तभी परिवार के बुजुर्ग कहते हैं कि इस बालक की जन्म पत्रिका निकालो, इसका जन्म का समय क्या है। मैं आज ही उसकी जन्म पत्रिका निकालता हूँ जिससे हमें पता चलेगा कि इस बालक का भविष्य क्या है। दोस्तों, जन्म पत्रिका यानी कुंडली, बालक के जन्म समय के अनुसार उस बालक की कुंडली बनाई जाती है। कुंडली में 12 स्थान होते हैं। पहला स्थान होता है लगन स्थान। कुंडली के 12 स्थानों से जीवन के अलग अलग अंदाज लगाए जाते हैं। लगन स्थान से मालूम होता है शरीर सौख्य, दीर्घायु, आरोग्य। धन स्थान से मालूम होता है संपत्ति, बुद्धि, वाचा, आंखें। तृतीय स्थान से मालूम होता है धैर्य, दोस्ती, महत्वाकांक्षा। चतुर्थ स्थान से मालूम होता है मातृसौख्य, विद्या, ऐहिक सुख। पंचम स्थान से मालूम होता है संतति, विचार शक्ति, प्रेम, चातुर्य। षष्ठ स्थान से मालूम होता है रोग, शत्रुपीड़ा, दुख, क्लेश, दारिद्र्य। विवाह। सप्तम स्थान से मालूम होता है विवाह, स्त्री सौख्य, व्यापार, धंधा। अष्टम स्थान से मालूम होता है दीर्घायु, अपमृत्यु, अपघात, संकट। नवम स्थान से मालूम होता है भाग्य, ऐश्वर्य, कीर्ति, पितृसौख्य। दशम स्थान से मालूम होता है व्यापार, उद्योग, नौकरी, कर्तृत्व। एकादश स्थान से मालूम होता है द्रव्यलाभ, पितृसौख्य, पराक्रम। द्वादश स्थान से मालूम होता है खर्चा, उपभोग, कर्जा, शत्रुपीड़ा। इस प्रकार 12 स्थानों से भिन्न भिन्न अंदाज लगाए जाते हैं। कुंडली का रहस्य सुनने के बाद माँ कहती है, वो तो सब ठीक है, लेकिन इस बालक का पालन पोषण करना हमारी जिम्मेदारी है। इस बालक को अच्छे संस्कार दिए तो ही यह बालक भारत का आदर्श नागरिक बन सकता है और हमारे परिवार का नाम रोशन करना है, तो इस बालक को हमें अच्छी शिक्षा देना अनिवार्य है। कुंडली के ग्रह तो उनका काम करेंगे, लेकिन इस बालक का धैर्य बढ़ाने के लिए उसका निग्रह बलवान करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि यहाँ कल क्या हो किसने जाना। दोस्तों, हर व्यक्ति की
कुंडली होती है, वैसे ही हर व्यक्ति की राशि भी होती है। ये राशि के अनुसार उस व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, राशि के अनुसार उस व्यक्ति के गुण दोष भी होते हैं, उस व्यक्ति का स्वभाव भी उसके राशि के अनुसार ही होता है। दोस्तों, आपकी जो भी राशि है वह उत्तम राशि है, सिर्फ आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। इसलिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ कल क्या हो किसने जाना। दोस्तों, सब माँ बाप को ऐसा ही लगता है कि हमारा बेटा बहुत पढ़ेगा, बहुत लिखेगा और नाम कमाएगा, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सीए बनेगा, कोई मिलिट्री में जाएगा, कोई हवाई जहाज चलाएगा, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, ऐसा सबको लगता है। लेकिन ये सब सपने पूरे करने के लिए बच्चे को बचपन से ही पूछना पड़ता है कि बेटा तुझे क्या बनना है ज़िंदगी में, उसके मुताबिक उसे शिक्षा देनी पड़ती है। पापा का प्यार और माँ का प्यार सबसे अनिवार्य है, लेकिन शिक्षा संबंधी सभी जानकारी माँ और पापा ने प्राप्त करनी चाहिए। बेटा हो या बेटी, दोनों में कभी भी भेदभाव नहीं करना। कोई भी मंजिल हासिल करना है तो दिल लगाकर पढ़ाई करनी पड़ती है, मन को एकाग्रता से पढ़ाई में व्यस्त रखना पड़ता है। अपने बेटे की या बेटी की मंजिल सफल होने के लिए हर पापा को और हर माँ को दिल से कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कल क्या हो किसने जाना। दोस्तों, संगीत से आपके शरीर में उत्साह का निर्माण होता है। परमात्मा ने हमारे शरीर की ऐसी अद्भुत रचना की है कि इंसान ने ज़्यादा सुनना चाहिए, इसके लिए 2 कान दिए हैं, ज़्यादा देखना चाहिए, इसके लिए 2 आंखें दी है, और कम बोलना चाहिए, इसके लिए 1 ही मुंह दिया है। हमें ये बात याद रखना चाहिए कि हम जितना अच्छा सुनेंगे, अच्छा देखेंगे, तभी तो हम अच्छा बोल सकेंगे, और जब आप अच्छा बोल सकेंगे तभी तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। SPL म्यूजिक चैनल देखकर भी आप रोज़ पैसा कमा सकते हो, जहाँ से आपको निश्चित रूप से अच्छी जानकारी मिलेगी और आपको पैसे कमाने का अच्छा मार्ग मिलेगा। दोस्तों, संगीत के कई प्रकार हैं, जैसे शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, रॉक म्यूजिक, भक्ति संगीत। दुनिया में बॉलीवुड संगीत के सब दीवाने हैं। दोस्तों, संगीत क्षेत्र में भी कई बदलाव आते हैं। संगीत के प्रभाव में बॉलीवुड के अजरामर गीत सुनिए, क्योंकि यहाँ कल क्या हो किसने जाना। दोस्तों, सपने देखना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सपने देखोगे तो जीने का मजा आएगा, लेकिन सपने पूरे करने के लिए तुम्हारे अंतर्मन में तुम्हारे सपनों की गांठ बांधनी पड़ेगी। कई लोग तुम्हें पागल कहेंगे, तुम्हारे मार्ग में संकट पैदा करेंगे, लेकिन तुम्हारा निश्चय अटल होना चाहिए। तुम्हें क्या पाना है इसका तुम्हें पूरा ज्ञान होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य सदैव तुम्हारे सामने होना चाहिए, तुम्हारा सपना स्मार्ट होना चाहिए। दोस्तों, जिंदगी में कभी हार नहीं मानना, इसलिए सोहनलाल द्विवेदी जी की एक जबरदस्त रचना हर पल याद रखना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंतिम पद है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, इस दुनिया में कभी ना कभी सभी व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई संकट आता है। हमारे ऋषिमुनियों ने घोर तपस्या से ग्रह तारों का अभ्यास करने के बाद संकट का सामना करने के लिए और ग्रह बल प्राप्त करने के लिए आपको कौन सा रत्न परिधान करना पड़ेगा, इसका उपाय भी बताया है। आपके राशि के अनुसार आप ये ग्रह रत्न परिधान कर सकते हैं। दोस्तों, राशि के अनुसार ग्रह रत्नों की अंगूठी पहनकर आप ग्रह बल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि ये ग्रह रत्न अंगूठी में पहनने से जब सूर्य किरणें ये रत्नों से मानवीय शरीर में जाती है तब हमें ग्रह बल प्राप्त होता है। सूर्य का प्रकाश करोड़ों मील दूर होने पर भी हमारे शरीर पर असर करता है, इसीलिए नवरत्न ग्रहों का बल पाना संभव है। लेकिन दुनिया बदल रही है, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। दोस्तों, परमात्मा ने सबको जिंदगी प्रदान की है। जिंदगी समस्या, आशीर्वाद और रहस्यों से भरपूर है। जिंदगी के हर प्रश्न का समाधान करने के लिए
कई लोग प्रयत्नशील हैं, लेकिन मैं आपको एक जबरदस्त उपाय बताने वाला हूं जिससे आपको आपके सब प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। 5000 वर्ष पूर्व भगवत गीता में 6वें अध्याय में 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये 6 श्लोकों में ध्यान क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और ध्यान करने से क्या फायदा होता है, इसका महत्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। और उसके बाद सभी संत महात्माओं ने समाज में यही ध्यान का पुनरुच्चारण किया। जो ध्यान करते गए उनको फायदा हुआ और जिन्होंने नहीं किया वो लोग समस्या से उलझे रहे। जमाना बदल गया है लेकिन ध्यान का जादू आज भी कायम है। दोस्तों, दुनिया बदल गई है, जो बदले वो खुश है, जो नहीं बदले वो आज भी दुखी है। आज मोबाइल का ज़माना आ गया है। दिन में नेटवर्क बिजी रहता है और रात में खुला रहता है। दिन में आदमी जागता है और रात में सोता है। आप किसी भी राशि के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको आपकी समस्या का उपाय चाहिए तो आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठिए, फ्रेश होकर आप ध्यान में बैठिए। आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। प्रथम आप परमात्मा को आपके जीवन के लिए शुक्रिया अदा करें। जो बातें आप किसी और से नहीं कर सकते उसे खुलकर परमात्मा को बताइए और आज्ञा चक्र में स्थिर होकर ध्यान कीजिए। आपको आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, यह मेरा आत्मविश्वास है। दोस्तों, आपको यह ब्रह्म मुहूर्त ध्यान का सुखद अनुभव जरूर आएगा, क्योंकि यह ब्रह्म मुहूर्त ध्यान मैं रोज करता हूँ और इसी आधार पर मैं आपको ये सुझाव दे रहा हूँ। क्योंकि आज आप ये नहीं करोगे तो पता नहीं यहाँ कल क्या हो किसने जाना।